हेलो फ्रेंड्स, लाइफ में लिया गया कोई भी डिसीजन या कोई भी एक ऐसा पैशन जिसे हम फॉलो करना चाहते हैं, उस चीज को शुरू करने से पहले एक चीज का होना बहुत जरूरी है, वो है क्लैरिटी। क्या सच में आप उस काम के लिए बने हैं, या सच में आप उस काम को करना चाहते हैं, या सिर्फ किसी दूसरे के कहने पे, किसी दूसरों की बातों को सुनकर आपने उस काम को सिर्फ स्टार्ट कर दिया है। एक स्टोरी के थ्रू आपको आज ये समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी काम को करना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या पर्सनली खुद को डेवलप करना चाहते हैं, अपने अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं, तो वो पहला दिन, वो पहला कदम, वो पहला मिनट बहुत ही एक्साइटेड होता है और आप खुद से कहते हैं यस आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। और जैसे ही एक दिन या 2 दिन बीतते हैं और आप कहते हैं ओ मैन दिस इज सो हार्ड, बहुत टफ है इसे करना, राइट। लेकिन उसके बाद भी आप दूसरा स्टेप लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो छोटी सी एक्साइटमेंट अभी भी आपके अंदर है। और उसके बाद जैसे ही वो 5 से 6 दिन होते हैं और आपको रियलाइज होने लगता है कि ये शायद मेरे लिए नहीं है या बहुत टफ है, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि वो काम एक्चुअल में आपने खुद के लिए स्टार्ट नहीं किया था, आपने किसी न किसी दूसरे को देख करके या किसी दूसरे के कहने पे आपने वो डिसीजन लिया और उसे करना शुरू किया। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। आपको कोई काम पसंद है, सपोज आपको ट्रैवलिंग पसंद है, तो क्या आपको कोई कहता है कि आपको ट्रैवल करने जाना है? नहीं, आप उसके लिए तैयार रहते हो, आप एक्साइटेड रहते हो और आप पूरे साल ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन अगर वही चीज अगर आपको पसंद नहीं है और कोई आपको बोलता है कि आपको इसे करनी है, तो आप क्या करोगे? आप उसके कहने पे कुछ टाइम कर जरूर लोगे, लेकिन एक समय के बाद आप वहां से हट जाओगे या उससे बचने की। फॉलो करना है अपने पैशन को, और जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो उस चीज में कभी भी आप बोर नहीं होते हैं और आपको लगता है कि ये चीज मेरे लिए ही बनी है और मैं इसे पूरी लाइफ में अगर करूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते हैं, आप ओनली वर्क ओरिएंटेड होते हैं। आप सिर्फ वर्क पे फोकस करते हैं क्योंकि आप उस वर्क को एंजॉय कर रहे होते हैं। इस दौरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है कि उस चीज को कंटिन्यूअसली करना, उस चीज में इतना ज्यादा डूब जाना कि आपको पता ना चले कि आपने उसे कितनी बार कर लिया। क्योंकि जब आप चीजों को काउंट करना शुरू करते हैं, मैंने 1 दिन किया, मैंने 2 दिन किया, मैंने 10 दिन किया, तो हमेशा आप रिजल्ट ओरिएंटेड होने लगते हैं। एक स्टोरी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, ये स्टोरी आपको इस चीज के बहुत करीब ले जाएगी। ये स्टोरी है एक ऐसे राज्य की जहां एक राजा था जो राज करता था और उसके राज्य में एक विदेशी आया जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सा पत्थर लेकर आया उसके लिए। और जो पत्थर उसके पास लेकर आया उसने उसे गिफ्ट दिया, तो उस राजा ने उसे लिया और अपने महामंत्री को दे दिया और बोला कि इस मूर्ति से एक भगवान की एक अच्छी सी प्रतिमा बनाओ जिसे हम अपने मंदिर में रखेंगे। तो महामंत्री ने उस पत्थर को लिया और वहां का जो सबसे अच्छा कारीगर था उसके पास लेके गए और उसे दिया। उसे देने के बाद उन्होंने कहा कि इसे आपको 1 हफ्ते के अंदर तैयार करके देना है क्योंकि राजा का ये ऑर्डर है और राजा इसे अपने मंदिर में सजाना चाहते हैं। उसने उस पत्थर पे वार करना शुरू किया। उसने 1 बार वार किया, 10 बार वार किया, 20 बार किया, 50 बार किया, लेकिन उस पत्थर में कोई भी सिकन तक नहीं है, यानी कि वो पत्थर नहीं टूटा। उसके बाद उसने उस पत्थर को उठाया और उस महामंत्री को वापस कर दिया कि ये पत्थर टूट नहीं रहा है और मैं इसमें अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि वो काम उसके लिए उसका पैशन नहीं था, उसकी जीविका थी। यानी कि उससे वो अपनी लाइफ को एक्सपेंड कर रहा था, ना कि उसे पैशन के साथ कर रहा था। उसके बाद उस महामंत्री ने सोचा कि अब राजा को तो ये चीज देनी है, तो क्यों ना इसे किसी और के पास ले जाया जाए। तो वो वहां उसी राज्य के एक और अदर मजदूर के पास उस चीज को ले गया और उसे दिया और उसने पहला हथौड़ा मारा और उस पत्थर टूट गया। यानी कि उस 50 बार जो चोट उस आदमी ने मारी थी उसका फायदा उस एक आदमी को मिला जिसने सिर्फ 1 बार वहां पर चोट मारी और उस पत्थर को तोड़ करके उस पत्थर की बहुत अच्छी मूर्ति बनाई और राजा को दी और उससे 40 सिक्कों का गिफ्ट मिला या 40 सिक्के उसे मिले उस महामंत्री के थ्रू। तो इस स्टोरी का मतलब यही है कि अगर हम किसी काम को पैशन के साथ करते हैं तो टाइम और उस काम को करने की जो एक सीमा है उस चीज से हम बाहर निकल जाते हैं और उस काम को हम अपने पैशन के साथ एंजॉय करते हुए करते हैं और फाइनली हमें उस काम में रिजल्ट मिलता ही मिलता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। तो अगर ये चीज आपको अच्छी लगी
तो आप मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज और एक लेसन जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती रहेगी, इंस्पायर करती रहेगी, जिससे मैं खुद इंस्पायर होता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।